हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 13 बड़ी खबरें, 13 बड़ी अपडेट्स जो है आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या रहने वाली हैं आज की इम्पोर्टेंट अपडेट्स। दोस्तों इससे पहले वीडियो स्टार्ट हो जाए, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अभी तक अगर आपने टेलीग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम के ऊपर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। इसके अलावा ट्विटर के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हो। आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा चैनल है ब्लॉग वाला, उसके ऊपर भी आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, मिस्टर साहिल है चैनल का नाम, वहाँ पर भी आप सभी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये क्या है आज की अपडेट्स। दोस्तों 1 नवंबर की ये अपडेट्स रहने वाली हैं। तो सूबे में कोरोना से 9 मरीजों ने तोड़ा दम, 271 नए मामले। ऑफिशियल अपडेट आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा। तो प्रदेश में शनिवार को 9 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे कितने केसेस आए हैं। ठीक है, तो प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 271 नए मामले आए हैं। मंडी जिले में जो है 61, कुल्लू में 43, शिमला कांगड़ा में 38, सोलन में 24, सिरमौर में 20, ऊना में 12, बिलासपुर में 11, चंबा में 8, हमीरपुर में 6 और लाहौल स्पीति किन्नौर में 5 नए मामले जो हैं आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 22,059 पहुँच गया है। करीब 2,880 सक्रिय मामले हैं, यानी कि एक्टिव केसेज हैं। अब तक करीब 18,838 मरीज जो हैं ठीक हो चुके हैं। और ये कुछ दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है कोरोना की, और ऑफिशियल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों यह है पूरे इंडिया की। तो 40 दिन में दूसरी बार सक्रिय मामले 32,000 पार। तो राजधानी में कोरोना संक्रमण जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। 40 दिन में एक बार फिर सक्रिय मामले 32,000 के पार पहुंच गए हैं। संक्रमितों के मुकाबले कम मरीजों के ठीक होने के कारण ऐसा हुआ है। 4 दिन से रोजाना औसतन 5,500 संक्रमित मिल रहे हैं। उसके मुकाबले 4,000 लोग स्वस्थ हो रहे हैं। तो दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 20 सितंबर को 32,097 जो हैं यहाँ पर सक्रिय मामले थे। उसके बाद इनकी संख्या कम होते हुए 20,535 तक खिस गई थी, जो अब फिर से बढ़कर 32,363 हो गई है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है कोरोना की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल केलांग समेत कई क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी। तो बारालाचा दर्रे में 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी के बाद लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक, बर्फ के नज़ारे लेने टनल के मुहाने पर उमड़े पर्यटक। तो यहाँ पे बर्फबारी अभी शुरू हो चुकी है, यहाँ पे रोहतांग साइड और केलोंग में भी। तो ये भी एक अपडेट है दोस्तों। तो 3 साल बाद अक्टूबर में एक बार भी बारिश नहीं। तो ये 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अक्टूबर में जो है बारिश नहीं हुई है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। तो दोस्तों निशा सिंह को कृषि, नीरज को श्रमायुक्त, संदीप को एमडी एचआरटीसी का जिम्मा करंट अफेयर्स में आ सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना है। यहाँ पे सरकार ने 16 आईएएस और 13 एचएएस अधिकारियों के कार्यभार बदले। तो सरकार ने पिछले 1 महीने में तीसरा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर जो है 16 आईएएस और 13 एचएएस अफसर बदल दिए। एसीएस सामाजिक न्याय निशा सिंह को जो है कृषि पशुपालन का जिम्मा सौंप दिया है, और संजय गुप्ता को सामाजिक न्याय, आरडी धीमान को राजस्व के साथ वन और भाषा कला का अतिरिक्त, कमलेश पंत को पर्यावरण विज्ञान के साथ जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चेयरमैन का अतिरिक्त कार्यभार मिला है। तो ये कुछ यहाँ पे इन्होंने फेरबदल किया है, बाकी भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। तो आज से बदले सिलेंडर बुकिंग से बैंकिंग तक के नियम। तो सीधा असर अब जीवन पर लापरवाही की तो नुकसान संभव। तो नई दिल्ली 1 नवंबर से जो है देश भर में कई नियम बदल जाएंगे, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर और जीवन पर पड़ेगा। बैंकों में पैसा जमा कराने से लेकर निकालने तक, एलपीजी सिलेंडर बुकिंग से लेकर रेलवे के टाइम टेबल तक में बड़ा बदलाव होने वाला है। ऐसे में अगर ध्यान नहीं दिया तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये कुछ यहाँ पे देख लो। ओटीपी से मिलेगी सिलेंडर की डिलीवरी। ठीक है, तो रसोई गैस डिलीवरी की बुकिंग की पूरी प्रक्रिया बदल जाएगी। गैस बुक कराने के बाद उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर वन टाइम
पासवर्ड यानी कि ओटीपी भेजा जाएगा। जब सिलेंडर डिलीवरी के लिए आएगा तो आपको ये ओटीपी डिलीवरी बॉय को बताना होगा। सिस्टम से ओटीपी जो है का मिलान होने के बाद ही आपको सिलेंडर मिलेगा। तो इस बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आगे है एसबीआई बचत खातों पर कम ब्याज, पैसा जमा करने पर देना होगा शुल्क, ट्रेनों का बदल जाएगा समय। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं। और कल भी मैंने आपको ये बताया था कि इंडियन गैस ने जो है अपना बुकिंग नंबर बदल दिया है। अब पूरे यहाँ पर एक ही नंबर चलेगा, ठीक है, प्रदेश में। तो ये देख लो यहाँ पे क्या नंबर है, कल भी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो डिपुओं में दिवाली पर प्रति व्यक्ति मिलेगी 100 ग्राम अतिरिक्त चीनी। दिवाली पर प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को डिपुओं में जो है प्रति व्यक्ति 100 ग्राम अतिरिक्त चीनी मिलेगी। अभी परिवार के प्रति व्यक्ति को 600 ग्राम चीनी मिलती है। नवंबर के राशन कोटे में 700 ग्राम चीनी मिलेगी। हिमाचल में जो है 18.5 लाख जो है राशन कार्ड उपभोक्ता हैं जिन्हें त्यौहार में फ़ायदा मिलेगा। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देख लेते हैं। तो लॉकडाउन के दौरान नहीं ली गई फीस भी वसूल सकेंगे निजी स्कूल। दोस्तों यहाँ पे सरकार ने एक और बड़ा झटका जो है यहाँ पर दे दिया है, क्योंकि पहले कुछ और बोला गया था, अभी कुछ और इन्होंने कहा है। तो चलिए आपको बता देते हैं पूरी ये दोस्तों जो अपडेट है इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और जो स्कूलों में पढ़ते हैं जो उनके लिए थोड़ी ये अपडेट रहने वाली है, उनके अभिभावकों के लिए जो है ये अपडेट रहने वाली है। तो कोरोना महामारी के चलते जो है लॉकडाउन के दौरान नहीं लगी फीस भी अब जो है निजी स्कूल वसूल सकेंगे। तो हिमाचल सरकार ने जो है प्रदेश के निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली के निर्देश वापस ले लिए हैं। तो पहले कहा गया था कि सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही ली जाएगी, बट अभी जो है वो सभी निर्देश वापस ले लिए गए हैं। और 27 अक्टूबर को जो है कैबिनेट मीटिंग में हुए फैसले के बाद शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को पत्र जारी कर दिया है। तो हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सरकार ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान बीते महीनों में छोड़ी गई फीस वसूलने की छूट भी दे दी है। मतलब जो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बस उनको बोला था कि ट्यूशन फीस ही देनी है, और अभी वो नहीं होगा, आपको अभी जो है उनको बाकी फ़ीस भी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये देख सकते हो छोड़ी गई फीस वसूलने की छूट भी दे दी गई है। तो 25 मई 2020 को कोरोना संकट के चलते सरकार ने निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली का फैसला लिया था। तो प्रदेश के निजी स्कूलों में दबाव में आकर अक्टूबर के पहले सप्ताह में उच्च शिक्षा निदेशालय ने फीस को लेकर स्थिति जो है स्पष्ट करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। तो सरकार से पूछा था कि सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली का फैसला जारी रखना है या मतलब इसे वापस ले लिया जाए। तो कैबिनेट बैठक में शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की गई और सरकार ने निजी स्कूलों के दबाव के आगे झुकते हुए सिर्फ ट्यूशन फीस का फैसला वापस लेने का निर्णय लिया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। तो विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले में स्पष्ट है कि अगर कोई अभिभावक फीस चुकाने में सक्षम नहीं है तो स्कूलों को लिखित में इसकी जानकारी देनी होगी। तो ये कुछ यहाँ पर अपडेट है दोस्तों। और सोशल मीडिया पर सरकार की किरकिरी, क्योंकि इन्होंने पहले बोला था कि सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ली जाएगी और अभी जो है बोल रहे हैं कि जो लॉकडाउन के कारण अन्य फ़ीस जो है नहीं ली गई वो भी मतलब उनको छूट दी गई है, मतलब ले सकते हैं फ़ीस, ठीक है, मतलब फ़ीस वसूल सकते हैं। तो ये पहले कुछ और अभी कुछ और बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों। तो सैकड़ों ने दी सांख्यिकी और मार्केटिंग असिस्टेंट की परीक्षा। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने शनिवार को जो है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और मार्केटिंग असिस्टेंट की परीक्षा शनिवार को ली। आयोग सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि सुबह के सत्र में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 748 के 8 पदों को भरने के लिए हमीरपुर, धर्मशाला, मंडी और शिमला में जोन में जो है 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के लिए 4,962 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे, जिन्हें सुबह 10 से 12 बजे तक परीक्षा में भाग लिया। शाम के सत्र में जो है मार्केटिंग असिस्टेंट पोस्ट कोड 757 के 2 पदों को भरने के लिए हमीरपुर व शिमला जोन में 9 परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए थे। परीक्षा के लिए 1,573 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजे गए थे। ये परीक्षा दोपहर बाद से 2 से 4 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए थे। तो ये कुछ अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। 9,700 मेधावी विद्यार्थियों को जनवरी में मिलेंगे लैपटॉप। 5 नवंबर को खुलेगा टेंडर। पहली बार शिक्षा निदेशालय खुद कर रहा खरीद। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों। स्कूल शिक्षा बोर्ड की मेरिट में आए 10वीं 12वीं के 8,800 और कॉलेजों के 900 मेधावियों की को जो है जनवरी 2021 में लैपटॉप मिलेंगे। पहली बार उच्च शिक्षा निदेशालय खुद लैपटॉप की खरीद कर रहा है। 5 नवंबर को लैपटॉप खरीद के टेंडर खुलेंगे। शैक्षणिक सत्र 2018 से 19 की मेरिट में शामिल विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है।
चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। और योजना बंद करने या चलाने में बीता साल 2018। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है जॉब आपके लिए। मैंने कहा था कि आपके लिए जॉब लेकर आऊँगा, डेली कोशिश करूँगा। तो ये दोस्तों 12वीं पास अगर आपने की है तो आप एसएससी, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये वैकेंसीज हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी, ग्रुप बी में आते हैं। ठीक है, और पदों की संख्या भी यहाँ पे बताई नहीं गई है। ठीक है, और आयु सीमा 18 से 27 और 18 से 30 आपकी कैटेगरी के हिसाब से होगी। फीस आपकी लगेगी 100 रुपये, और कहीं को निःशुल्क फ्री भी होगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 12वीं आपने उत्तीर्ण की हो। ठीक है, लास्ट डेट दोस्तों 4 नवंबर 2020 है। कहाँ से अप्लाई करना है? ssc.nic.in, यहाँ से जो है आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, बाकी क्वालिफ़िकेशन आप वेबसाइट के ऊपर देख लेना ssc.nic.in। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और जॉब आपके लिए बताता हूँ मैं। तो ये तो सभी को पता ही होगा, बट कुछ होंगे अभी भी जिनको पता नहीं होगा। ठीक है, तो ये आवेदन की लास्ट डेट जो है बढ़ा दी गई है, तो मौका जो है हाथ से जाने ना दें। तो ये दोस्तों आपको पता ही होगा, बट कईयों को अभी भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये है HPSSC यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो हमीरपुर है, उनकी तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई थी। और ये पहले डेट बढ़ाई गई थी, फिर से डेट इन्होंने एक्सटेंड कर दी है। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, स्टेनो टाइपिस्ट, ट्रैफिक इंस्पेक्टर इत्यादि की यहाँ पे वैकेंसीज हैं 2254। टोटल वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, 18 से 45 एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। शुल्क 360 जनरल के लिए और 120 जो है बाकी कैटेगरी के लिए OBC ST होगी। ठीक है, और गर्ल्स के लिए यहाँ पे फ्री होता है। ठीक है, पात्रताएं आपकी 10th 12th तो आप देख लेना आपका कौन सा फॉर्म फिल करना है, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट डेट अभी 14 नवंबर कर दी गई है। तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं भरा है या पता नहीं है, तो वो भी अभी अप्लाई कर सकते हैं 14 नवंबर 2020 तक। ऑनलाइन आपको दोस्तों अप्लाई करना है। वेबसाइट रहेगी www.hp/sb.hp.gov.in। ठीक है, यहाँ से आपको जो है अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों। ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम और ODL में 1 से 30 नवंबर तक होंगे दाखिले। तो कोरोना वायरस महामारी के चलते जो है देश के सभी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL प्रोग्राम का नया सत्र 2 से 3 महीने की देरी से शुरू हो रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने इन दोनों प्रोग्रामों में जो है पढ़ाई के लिए शैक्षणिक सत्र 2020 का जो है एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इन दोनों प्रोग्राम में दाखिले 1 से 30 नवंबर तक होंगे। आयोग के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन की ओर से सभी कॉलेजों विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा गया है। कोरोना महामारी के चलते जो है सितंबर अक्टूबर से जो है नया सत्र शुरू होगा। इसमें ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम और ODL मोड में 1 से 30 नवंबर तक दाखिले होंगे, जबकि 15 दिसंबर तक विश्वविद्यालय को अपने पोर्टल पर दाखिले की सारी जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके अलावा दाखिला रिपोर्ट बनाकर आयोग को भी भेजनी होगी। तो दोस्तों अभी आइशोडोल की भी जो है जो नया बैच बैठेगा, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी अभी MSc करना चाहते हैं प्राइवेट, या कुछ भी MA करना चाहते हैं प्राइवेट में, तो वो कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा जब भी उनका नोटिफिकेशन आएगा आइशोडोल का। ठीक है, चलिए, या HPU का कोई भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, ये है सिपाही भर्ती यानी कि पुलिस भर्ती से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा में होगा जैमर का इस्तेमाल। तो पिछली भर्ती और कंडक्टरों के पेपर लीक मामले को देखते हुए कवायद में जुटा PHQ। तो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। तो हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल के 1300 से ज़्यादा पदों के लिए होने वाली भर्ती में इस बार भी लिखित परीक्षा के दौरान जैमर लगाए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इस बार लिखित परीक्षा में 50,000 से ज़्यादा युवा भाग ले सकते हैं। ऐसे में पिछली भर्ती के दौरान हुई चूक का अभी से अध्ययन किया जा रहा है। दोस्तों इसका नोटिफिकेशन का बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो नोटिफिकेशन दोस्तों हो सकता है कि आपका नवंबर अभी स्टार्ट हो गया है, तो नवंबर में शायद नोटिफिकेशन आ जाए इसका। ठीक है, क्योंकि अभी परमिशन मिल चुकी है सभी जगह से, तो अभी हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन आए। जैसे आएगा मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए। तो साल 2019 की भर्ती के दौरान लिखित परीक्षा में कई ऐसे लोगों को पकड़ा गया था जो फ़ोन और आधुनिक उपकरणों की मदद से जो है हाईटेक नकल करने का प्रयास कर रहे थे। मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। परीक्षा हाईटेक की नकल की बात सामने आने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। और व्हाट्सएप और इसका इस्तेमाल करके जो है नकल हो रही थी। तो अभी जो है ऐसा होगा कि जैमर लगाए जाएंगे। जैमर से होगा कि जितना मर्जी यूज़ कर लो, वो फ़ोन मतलब उनका इंटरनेट वहाँ पे काम ही नहीं करेगा।
ठीक है, कोई भी नेटवर्क नहीं पकड़ेगा जो फ़ोन होगा, इसलिए ये जैमर लगाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। किसी को पता नहीं है अगर जैमर मतलब क्या होते हैं, तो इसलिए जैमर होते हैं कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता फिर उनके फ़ोन्स में, ठीक है, नहीं चलेगा, मतलब नेट ही नहीं चलेगा वहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ अपडेट है दोस्तों पुलिस भर्ती से रिलेटेड। और दोस्तों अगर यहाँ पे केंद्रीय उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को से जैमर को लेकर साधा संपर्क, तो आप बस थोड़ा सा ही वेट कीजिए, नोटिफिकेशन आपका जल्द ही आने वाला है दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।